pretty sure I can do it. No, you can't. Let me see. Through here. Oh. You're almost there. This part of my life. Planet are. 7. Because tomorrow's going to be your first day. If you'd like to work here as a broker. Would you like that, Chris? Yes, sir. It's called happiness. साहब का बहुत शुक्रिया। अलशफ़ा ने ये जो हमें एनवायरनमेंट दिया, ऑल्दो कि हम लोग ऐसी ट्राई कर रहे हैं इससे पहले, मगर सीखने वाली बात यह है कि हमने स्ट्रगल नहीं छोड़नी किसी लेवल पे भी जाके। मुश्किल आती है, हर इंसान के साथ आती है। आहिस्ता आहिस्ता आपको लगेगा कि इस शख्स की ज़िंदगी के अंदर हर चीज़ ख़त्म होगी, माइनस होगी, मगर वो एक डिप होती है। जब भी जैसे ही ग्राफ नीचे की तरफ जाता है तो उतना ही वापस भी उसने उठना होता है। और वो जो एक ब्लॉग बनाने वाली वो बार बार वो चीज़ दिखाई जाती हुई आती है, आपके पास जो नॉलेज है, जो आप हो ना, वो अपना डिलीवर कर दो। आई होप कि आपको वो रिज़ल्ट मिल जाएगा जो आप चाहते हो। हर एक ने इस मूवी से अलग अलग चीज़ें गेट की होंगी। जिस तरह के वो पानी नहीं पी रहा था कि वाशरूम जाना पड़ेगा, 10-15 मिनट उसमें वेस्ट होंगे। फ़ोन को नीचे हैंग नहीं कर रहा था और फ़ोन को अपने कान पे लगाए रख रहा था कि उससे 8 मिनट उसके बच रहे थे, बिकॉज उसने टाइम पे जाना था, अपने बच्चे को पिक करना था। और उसके बाद फिर दूसरी स्ट्रगल देखी कि चर्च में टाइम से पहले पहुंचना था, क्योंकि लंबी कतार है, अगर थोड़ा सा भी लेट हो गए तो भाई अंदर एंट्री नहीं मिलेगी और सारी रात बाहर ही किसी रेलवे स्टेशन पे या ट्रेन के अंदर स्पेंड करनी पड़ेगी। I would say consistency. Okay, you should have a burning desire and no excuse. कहना ये चाहूँगा कि मुश्किलें आती हैं ज़रूर सारे कामों में, जैसा कि मूवी में दिखाया उन्होंने। उस बंदे ने मेहनत नहीं छोड़ी, मतलब कि लगा ही रहा कि करना है, कुछ बनना है। हम आगे भी हिम्मत हार जाते हैं, छोड़ जाते हैं, लेकिन ये है कि उसने छोड़ा कुछ नहीं, तो एक जगह पे पहुंच गया। तो हमारी कोशिश भी यही है कि लगे रहेंगे, मेहनत नहीं छोड़नी इंशाल्लाह ताला, तो एक जगह पे कामयाबी पे पहुंचेंगे ज़रूर। देखने में ये चीज़ जो मेन कॉमन है वो है उसकी जो कोशिश। इसको अरबी में कहते हैं सई, और सई का मतलब है ही कोशिश है। और कुरान पाक में एक आया करीमा है, वलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। आज अगर हम सई नहीं करते तो उम्रा भी नहीं होता, यानी उसका लाजमी रुकन है। लेकिन वो अल्लाह ताला को पता है कि इसके लिए कितनी एफ़र्ट्स चाहिए। हम ये सोचते हैं कि हमने यहाँ तक किया, हमें ये नहीं मिला। मैं मिसाल दूंगा कि आप देखिए, अब बेबी पैदा होने के लिए 9 माह चाहिए इंसान का बच्चा। अब 9 माएँ इकट्ठी मिल जाएँ या 9 बाप इकट्ठे मिल जाएँ कि एक महीने में बच्चा पैदा कर ले, मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा है। और हदीस पाक ये है जिसका कमो बेश मफ़हूम ये है, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। उसमें ये नहीं कि पाल लेगा, शक नहीं है, 100% उसने पा लिया। हमारे ऊपर क्या है कि कोशिश कोशिश और कोशिश करना, और उसका मिलेगा कब, कहाँ तक मिलना है, वो अल्लाह को पता है कि इस एम के लिए कितनी एफ़र्ट्स चाहिए। वो आपसे उतनी एफ़र्ट्स करवाता है, आपको कुंदन बनाता है। ये हमारी कमी होती है कि हम किसी जगह आकर रुक जाते हैं कि नहीं यार, हमें सारी मुसीबतें हमारे लिए ही हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। हर इंसान के लिए एफ़र्ट्स हैं, वो एफ़र्ट्स करता रहे, वो आगे चलता रहता है। और हमारे ऊपर बीइंग मुस्लिम यही है कि हमने कोशिश करनी है, कोशिश कोशिश और कोशिश। रिज़ल्ट देना या ना देना वो खालिक और मालिक के हाथ में है। हमें आते हैं ना, पेशेंट पूछते हैं डॉक्टर साहब ये ठीक हो जाएगा, तो हम यही कहते हैं यार हमारे ज़िम्मे जो अल्लाह ने इल्म दिया उस हिसाब से हम कोशिश करेंगे, एफ़र्ट्स करेंगे। आगे देना या ना देना खालिक और मालिक के हाथ में है।
आप एफर्ट्स करते हैं बच्चों के लिए, कुछ ऐसे हैं जिनको एक बच्चा भी नहीं मिलता, वो कहते हैं हमें मेल मिल जाए, फीमेल मिल जाए। हमारी काम क्या है, कोशिश करना, जैसे सर ने बात की कि एक एग को फर्टिलाइज करना है और मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जाते हैं एक एफर्ट में। आप उसको कैलकुलेट करें कि कितने पर्सन बनती है वो कैलकुलेशन, फ्रैक्शन ऑफ आप करते जाएं, बहुत 0.00 कहीं जाके परसेंटेज आएगी, उसमें एक स्पर्म में उसको करना है। लेकिन एफर्ट सारी करते हैं, ये नहीं छोड़ते कि यार मैं तो उधर जा ही नहीं सकता, मैं क्यों करूं। हम अभी मुस्लिम, हमारे ऊपर ये लाजमी है कि हम एफर्ट्स करें और करते रहें, जो सिला देना वो खालक और मालिक ने देना है। दैट्स नाइस, थैंक यू सो मच। लेकिन बड़ी अच्छी बात है जी, मैं सबको मैसेज यही दूंगा, ट्राई अगेन। मगर जितनी आपने कोशिश करनी है उससे ज़्यादा आपको फल ज़रूर मिलता है। देर सवेर हो जाती है लेकिन फल ज़रूर मिलता है। बाज़ का बंदा कह रहा होता है ना कि मैंने ये काम किया मुझे कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन कुछ फ़ैसले कुछ और ताकतें भी कर रही होती हैं आपके पीछे, तो वो इंतज़ार में होती हैं, लेकिन आपने दामन नहीं छोड़ना। वो देखें, उसकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, कस्टमर ने उसकी मशीन में नुक्स निकाला है, वो नहीं ले रहा, वो टाइम देख रहा है, लेकिन उसके साथ उसने कोई गुस्सा नहीं किया। थैंक यू। कि कोई भी शख्स कहीं पे भी पहुंचता है ना, तो वो ऐसे ही नहीं पहुंच जाता, उसके पीछे किसी ना किसी तरह की डायरेक्शनल और कंसिस्टेंट रिजिलियंट एफर्ट होती है। मेरी दौलत की डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट है। पैसा बहुत बड़ी दौलत है, लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि आपकी आंखें इससे भी बड़ी दौलत हैं, आपके कान सुनते हैं, बहुत बड़ी दौलत है, आपको अल्लाह ने एहसास की ताकत से नवाजा है, आपको औलाद दी है। दौलत की डिफरेंट फॉर्म्स हमारे पास मौजूद हैं। जब हम सिर्फ़ एक ही दौलत के पहलू को, जिसको हम फाइनेंस कहते हैं, उस पर जब नज़र दौड़ाते हैं तो फिर मुआशरे में अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल एलिमेंट पैदा होता है, जिससे थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है। वरना अल्लाह आदल है, अल्लाह की सिफ़त आदल, अल्लाह ने हर एक को बेहतरीन दौलतों से नवाजा है। तो मेरी राय के मुताबिक जिन लोगों के साथ मैं बैठता हूँ या जिनसे मैंने इल्म हासिल किया है, आप सब, अल्लाह ने आपको बेहतरीन 4 कस्में उठाकर कहा था कि 3 की कसम, जैतून की कसम, कोहे तूर पहाड़ की कसम और मक्के इज़्ज़त वाले शहर की कसम, कि हमने इस इंसान को बेहतरीन बनाया है। तो इसके पास हर एलिमेंट ऑफ वेल्थ मौजूद है। बस अगर मेरे पास आँखों की दौलत ज़रा कम है तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी दौलतें मौजूद हैं, मुझे उसका शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहिए। और हमारे यहाँ पर गोरा ये कहता है कि 7 किस्म के लॉज हैं, लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड है। लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड मेरे नज़दीक बहुत अहम है। आपको हर वक्त शुक्र के ला से गुज़रना है। अगर आप लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र अदा करो, अल्लाह उसमें इजाफ़ा करेगा। हर नेमत का जो आपको जिस जिस फॉर्म की दौलत मिली है उसका शुक्र अदा करते जाएं, आसानी होती जाएगी। खैर हो आपकी। कि हम सब अपने वक्त के खुद से अमीर हैं, यानी 24 घंटे आपके पास भी हैं, 24 घंटे उस शख्स के पास में जो कैद में है, 24 घंटे ही उस शख्स के पास हैं जो बीमार है। तो आपने अपने 24 घंटे का इस्तेमाल कैसे करना। हम सब मुकम्मल एक कायनात हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सर से लेकर पाँव तक इतनी नेमतों से नवाजा है। सर के बाल, हाथों के नाखून, पाँव के नाखून, दिल का धड़कना, इन सब चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है। आप सब लोगों का दोबारा बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको जब दोबारा इनवाइट किया जाएगा तो आप ख़ुद भी आएंगे और अपने दोस्तों को भी लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया जी।